हेलो एनिमे लवर, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एपिसोड 5 में। लेकिन उससे पहले एपिसोड 4 काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन एपिसोड 5 की शुरुआत में बहुत सारी लाशें दिखाई जाती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर दी जाती है स्क्रीन, जो कि किसी का पास्ट होता है। उसके बाद एक डीमन दिखाया जाता है जो उन लाशों को खा रहा होता है, और वो डीमन बच्चा होता है। फिर वहाँ पर मिस्टर उरोकोदाकी आते हैं। सही सुना, यंग उरोकोदाकी वहाँ पर आता है और उसके साथ फाइट करता है। अचानक से प्रेजेंट में चल रही फाइट दिखाई जाती है, जिसमें तांजीरो बहुत सारे हाथों वाले डेमन को मार देता है। जब डेमन का सर जमीन पर गिर जाता है तो उसकी आंखों में से आंसू आते हैं। जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है इतना ज्यादा होता है सैडनेस वाला कि मेरी आंखों में पानी आ गया। फिर डेमन की एक स्टोरी दिखाई जाती है छोटी सी, जिसमें वो बहुत सुंदर छोटा सा बच्चा होता है जो कि अपने भाई से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ दो, मुझे बहुत डर लगता है अकेले रहने में। उसका बड़ा भाई उसका हाथ पकड़कर घर लेके जाता है, और दूसरी तरफ तांजीरो होता है जो डेमन का हाथ पकड़े होता है क्योंकि उसे सेंट आती है सैडनेस की। इसके बाद तांजीरो को साबितो और माकोमो दिखते हैं सागिरी माउंटेन पर, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। तांजीरो कहता है कि मैं जीत गया। इसके बाद तांजीरो को सर्वाइव करते हुए और दूसरे डेमन के साथ लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है। और इसके बाद तांजीरो फुजिकासाने माउंटेन पर चला जाता है जहाँ सबसे पहले गया था। वहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग बचे थे, 4 लोग, मतलब 4 डेमन स्लेयर बचे थे, छोटे छोटे बच्चे, जिनमें से एक लड़की थी और एक हेयर स्टाइल अलग सी थी, मतलब बीच में बाल थे और साइड में से कटिंग थी, और एक ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी। 2 गुड़िया जो शुरू में वहाँ पर आई थी वो आती है और कहती है कि आप सभी जीत गए हो और आपको भर्ती कर लिया गया है, और इसमें टोटल 10 रैंक होती है डेमन स्लेयर में, और आपकी सबसे निचली है मिजुनोतो रैंक। वहाँ पर खड़ा एक अजीब हेयर स्टाइल वाला लड़का जो उन चारों में से था, वो कहता है कि मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है, मुझे मेरी स्वॉर्ड चाहिए। लेकिन वो जो गुड़िया होती है उसकी बात नहीं सुनती, वो अपनी गाय जाती है और बताती है कि आपकी जो स्वॉर्ड होगी वो 15 दिन में आ जाएगी, 10-15 दिन में बनकर, और अभी आपका नाप लिया जाएगा डेमन स्लेयर की ड्रेस के लिए, और आज आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से और में अपनी तलवार बनाना चाहते हो। फिर वहां पर 3 कासुगाई क्रो आ जाते हैं। कासुगाई क्रो वो क्रो होते हैं जो डेमन स्लेयर अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो येलो कलर का बच्चा होता है उसके लिए छोटी सी क्यूट स्पैरो आती है। लेकिन जो दूसरी तरफ बच्चा होता है अजीब हेयर स्टाइल का, वो जो छोटी सी घोड़ी होती है उसके साथ लड़ाई कर देता है और उसकी चोटी पकड़ लेता है। वहाँ पर फिर तांजीरो आता है और कहता है कि तुम अपना हाथ हटा लो वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, इन बच्चों को छोड़ दो। अब मुझे पता चला कि वो दोनों छोटी बच्ची आए, नहीं तो मैं अब तक गुड़िया ही समझ रहा था उनको। फिर तांजीरो उसका हाथ भींच देता है और उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है और छोड़ देता है। इसके बाद उनको और दिखाया जाता है। तांजीरो ने जिंदगी में पहली बार और देखा था, इसलिए वो स्मेल करते और जो अच्छा लगता है उस पर हाथ रख देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक क्रो जिसने गले में मफलर डाल रखा है वो उड़ता हुआ एक आदमी के पास जाता है। उस आदमी की शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसके बाल दिखाए जाते हैं पीछे से। वो कहता है कि हमारे बच्चों की संख्या फिर से बढ़ने लग गई है। इसके बाद दिखाया जाता है कि तांजीरो पैदल पैदल अपने घर की तरफ जा रहा है, मिस्टर उरोकोदाकी के घर, और शाम हो रही है, उसकी हालत टाइट हो रही है चलकर। वो अपने आप से बातें करता है कि मैंने बहुत सारे डीमन से पूछा कि अगर किसी डीमन को इंसान में बदलना है तो क्या करे, लेकिन किसी भी डीमन ने उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, हर कोई सिर्फ उसे खाना चाहता था। इसके बाद तांजीरो उठता गिरता मिस्टर उरोकोदाकी के घर पहुंचता है। वहां पर नेजुको खड़ी होती है और वो दोनों गले लगकर रोने लग जाते हैं। फिर वहां पर मिस्टर उरोकोदाकी आता है, फिर वो तीनों गले लगकर रोने लग जाते हैं। इसके बाद रात को मिस्टर उरोकोदाकी तांजीरो को बताता है कि दुनिया में बहुत सारे तरह के डीमन होते हैं, और जो डीमन की जो आर्ट होती है, मतलब अलग अलग स्टाइल होते हैं, उनका मॉडिफिकेशन होता है, उसको डीमन आर्ट कहते हैं या फिर कास्टर डीमन कहते हैं। तांजीरो मिस्टर उरोकोदाकी से पूछता है कि नेजुको किस टाइप की डीमन है, तो मिस्टर उरोकोदाकी बताता है कि नेजुको किसी ह्यूमन को नहीं खाती है, वो एनर्जी गेन करने के लिए सोती है और उसे उसमें एनर्जी फिर से आती है। 15 दिन के बाद एक आदमी दिखाया जाता है जो कि टोपी पहने रखता, बहुत बड़ी सी और छन छन की आवाज आती है। वो स्वॉर्डमैन होता है, तांजीरो की स्वॉर्ड लेके आता है। तांजीरो उसको चाय पीने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड का ही गुणगान करता है। ये नीचिरिन ब्लेड की है जो सूरज के सबसे करीब माउंटेन है, वहां से नीचिरिन मेटल निकलता है माइन करके बहुत अंदर से, फिर ये बनती है और नहीं पता क्या क्या बक बक करता है। इतनी देर में तांजीरो का दिमाग खराब हो जाता है। फिर मिस्टर उरोकोदाकी स्वॉर्डमैन को अंदर लेके जाते हैं, और फिर जो स्वॉर्डमैन होता है वो कहता है कि जो स्वॉर्ड होती है वो अपना जो कलर होता है वो चेंज करते हैं अपने ओनर के हिसाब से। तो तांजीरो जब स्वॉर्ड ओपन करता है तो काताकाना ब्लैक कलर की हो जाती है, जिसे देखकर स्वॉर्डमैन काफी घबरा जाता है और नहीं पता कैसे हरकतें करता है। उसका जो मास्क होता है ना वो बहुत फनी मास्क होता है। तांजीरो मिस्टर उरोकोदाकी से पूछता है क्या कोई मिस फॉर्च्यून है, तो मिस्टर उरोकोदाकी बताता है कि कोई मिस फॉर्च्यून नहीं है, ये सिर्फ अनकॉमन है, ब्लैक स्वॉर्ड काफी कम होती है। स्वॉर्ड डिलीवर करने वाला आदमी तांजीरो को सुप्लेक्स देता है। तभी वहां पर एक कासुगाई क्रो उड़कर आता और बोलता है कि तांजीरो तुम्हें नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ जाना है, वहां पर एक लड़की गायब हो गई है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट एनिमी कौन है।